प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की हर कठिनाइयाँ, हर आंधी, हर बिखराव के पीछे एक अदृश्य संगीत है। वह संगीत ईश्वर की योजना का है, जो दिखता नहीं पर चलता है हर पल। आज अगर आंसू है तो कल वही मोती बनकर चमकेंगे। आज अगर राहें बंद है तो कल वही रास्ते फूलों से सज जाएंगे। बस तुम्हें धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य ही वह कुंजी है जो भाग्य के बंद दरवाजों को खोल देती है। मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें तोड़ रहे हैं, नहीं, वह तुम्हें गढ़ रहे हैं। मत मानो कि तुम हार गए, नहीं, वह तुम्हें जीतने की तैयारी करवा रहे हैं। याद रखो, पेड़ जड़ों से मजबूती अंधेरों में पाता है, मोती सिप के भीतर गहरे अंधेरों में जन्म लेता है, और सूरज भी रात के अंधेरे के बाद ही चमकता है। तो आज जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। ईश्वर वही कर रहे हैं जिसकी तुम्हें सबसे अधिक जरूरत है। बस तुम रुकना मत, थकना मत और टूटना मत, क्योंकि आने वाला कल तुम्हें यही कहेगा, देखा, ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी इसमें फूलों की खुशबू होती है तो कभी कांटों की चुभन। लेकिन इस जीवन यात्रा में एक ही मंत्र है जो हमें हर परिस्थिति में संभालता है, धैर्य रखो, ईश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि जो भी होता है वह भले के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे सुंदर आभूषण यदि कोई है तो वह है धैर्य। धैर्य वह शक्ति है जो हमें अंधकार के बीच भी उम्मीद का उजाला दिखाती है। धैर्य वह दीपक है जो आंधी में भी बुझता नहीं बल्कि और चमकने लगता है। सोच कर देखो, जब कोई तूफान आता है तो कमजोर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी होती है वे और मजबूत खड़े रहते हैं। यही गहरी जड़ें धैर्य की होती है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो इंसान अक्सर घबरा जाता है, जल्दबाजी में फैसले करता है और फिर पछताता है। लेकिन जिसने धैर्य को साथ लिया वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक बन जाता है। यदि किसान आज बीज बोए और कल ही फल की आशा करे तो यह असंभव है। बीज को मिट्टी के अंधकार में तपना पड़ता है, पानी का इंतजार करना पड़ता है, समय के साथ बढ़ना पड़ता है। उसे धैर्य चाहिए, तभी वह अंकुर बनेगा, फिर पौधा बनेगा और एक दिन छाया व फल देने वाला वट वृक्ष बन जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन है। हर कठिनाइयाँ, हर दुख, हर समस्या, हर बीज हमें उसे धैर्य और विश्वास के पानी में सींचना होगा, तभी वह बीज जीवन का सबसे सुंदर फल देगा। धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास बनाए रखना कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर की योजना मेरे भले के लिए ही है। याद रखो, जो इंसान धैर्य खो देता है वह अपने भाग्य का निर्माण करने से पहले ही हार जाता है, लेकिन जो धैर्यवान है उसके जीवन का हर तूफान उसे और चमकाता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज से हम मन में यह संकल्प लो, मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा, मैं जल्दबाजी का शिकार नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे पता है ईश्वर जो कर रहे हैं वह मेरे भले के लिए कर रहे हैं। और जब तुम्हारा जीवन फूलों की तरह खिल उठेगा तब तुम मुस्कुराकर यही कहोगे, धैर्य असली जीत है। अक्सर जब कठिनाइयाँ सामने आती है तो हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हम सोते हैं, शिकायत करते हैं और रोते रहते हैं और कहते हैं, हे भगवान मेरे साथी क्यों। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर की योजना हमारी छोटी से छोटी सोच को कहीं और बड़ी होती है। जो दर्द हमें आज असहनीय लगता है वही कल जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित होता है। याद कीजिए, रामायण में माता सीता का वनवास उस पल बहुत दुखद प्रतीत होता है, लेकिन उसी वनवास ने उन्हें माता अंजनी और महान ऋषियों के दर्शन कराए, जिससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति और भी बढ़ी। महाभारत में पांडवों का 13 वर्षों का वनवास अन्याय या लगता था, परंतु उसी कठिनाई ने उन्हें धैर्य और रणनीति और आत्मबल का ऐसा पाठ पढ़ाया कि वही शक्ति महायुद्ध में विजय का कारण बनी। ईश्वर कभी बुरा नहीं करते, वह केवल हमारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाते हैं। परिस्थिति बदलते हैं और हमारी दृष्टि सीमित होती है, पर उनकी दृष्टि असीम होती है।
हम वर्तमान का छोटा टुकड़ा देखते हैं, जबकि वह संपूर्ण चित्र को जानते हैं। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो टूटना मत, शिकायत मत करना, बस इतना विश्वास रखना, आज का दर्द कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ईश्वर जो कर रहे हैं वह भले के लिए ही कर रहे हैं। क्या आपने देखा है, एक मिट्टी का घड़ा जब बनता है तो पहले मिट्टी को गूंथा जाता है, थपाया जाता है, चाप घुमाया जाता है और फिर आग में पकाया जाता है। अगर यह सब ना हो तो घड़ा कभी आकार नहीं लेगा। इसी तरह जीवन की मुश्किलें हमें आकार बनाकर देती है। ईश्वर हमें कभी तोड़कर इसलिए तैयार करता है ताकि हम और मजबूत बनकर खड़े हो सके। धैर्य और अकेले पर्याप्त नहीं है और विश्वास बिना धैर्य के अधूरा है। जब दोनों साथ आते हैं तभी जीवन चमत्कार करता है। जीवन केवल सांसों का नहीं और अनुभव की गहराई से सीखने की कला है। हर आंसू, हर मुस्कान, हर ठोकर एक शिक्षक है। कभी जो दर्द देता है वही आगे चलकर हमें सबसे मजबूत बना देता है। बार बार गिरता है पर हर गिरना ही उसे संभलना सिखाता है। जब इंसान असफलता होता है तो वही असफलता उसे सफलता की कीमत समझाती है। जब कोई अपना छोड़ देता है तो वही अनुभव हमें आत्मनिर्भर बनाता है। याद रखो, अनुभव किताबों से नहीं जिंदगी से मिलता है। अनुभव कड़वा हो सकता है लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। अनुभव हमें वह सिखाता है जो कोई गुरु भी नहीं सिखा पाता। जीवन की ठोकरें ही असली राह दिखाती है। अगर रास्ता आसान हो तो मंजिल का मूल्य कौन जाने, लेकिन जब कठिनाई से गुजरते हैं तब समझ आता है हर अनुभव एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। तो साथियों, अपने हर अनुभव को अपनाओ। गलती हो तो उनको सीखो, दुख मिले तो उससे मजबूत बनो और खुशियाँ मिले तो उन्हें बांटो, क्योंकि अंत में तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना यही है। अनुभव होंगे जो तुम्हें गिरने नहीं देंगे। अनुभव ही इंसान को इंसान से महान बनाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में जो कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, यह केवल वाक्य नहीं बल्कि जीवन का वह रहस्य है जो हमें दुख से मुक्त कराता है और विश्वास से भर देता है। सोचो, अगर हम अतीत के बोझ को लेकर चले तो वर्तमान कैसे जिएंगे? अगर भविष्य की चिंता में डूब जाए तो आज की खुशियाँ कैसे देखेंगे? इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, क्षण को स्वीकारो, क्योंकि हर क्षण ईश्वर की इच्छा से घटित होता है और वह इच्छा सदैव भले के लिए होती है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में मोह और निराशा से कांप उठा तब श्री कृष्ण ने उसके हृदय में यह सत्य जगाया। उन्होंने कहा, तुम्हें केवल कर्म करना है, परिणाम की चिंता मत करो। और वही उपदेश आज भी हर व्यक्ति के जीवन में सहारा है। याद करो, जब गोकुलवासी इंद्रदेव के प्रकोप से भयभीत थे तब उन्होंने कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर उन्हें सुरक्षित किया। वह केवल सुरक्षा नहीं थी बल्कि यह संदेश था कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों के साथ है और उनकी योजना में अन्याय संभव ही नहीं है। मेरे भक्तों, जीवन का हर उतार चढ़ाव हमें गढ़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। बस हमें विश्वास बनाए रखना है। ईश्वर की योजना अटल है और वह सदैव हमारे भले के लिए ही है। जब कोई समस्या आए तुरंत हड़बड़ाए मत, पहले गहरी सांस लीजिए और मन को शांत कीजिए। खुद से कहिए, ईश्वर जो कर रहे हैं उसमें मेरी भलाई छिपी है। समाधान ढूंढने के लिए धैर्य रखिए, धीरे धीरे दिखेंगे हर मुश्किल आपके लिए अवसर बन जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे सुंदर सार यही है, धैर्य रखो, विश्वास रखो और ईश्वर पर भरोसा रखो। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज जो आंसू बह रहे हैं वे कल मुस्कान की चमक में बदल जाएंगे। आज जो हार तुम्हें तोड़ रही है वही कल जीत की नींव बनेगी। याद रखो, ईश्वर कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, वह केवल हमारी परीक्षा लेता है ताकि हम भीतर से और मजबूत बन सके। और जब हम धैर्य व विश्वास से उस परीक्षा को पार कर लेते हैं तब जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। इसलिए शिकायत मत करो, टूटो मत, हर परिस्थिति को गले लगाओ, क्योंकि उसमें भी ईश्वर की छिपी हुई कृपा है। आज से अपने दिल में यह मंत्र बसाओ, मैं धैर्य रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर जो करेंगे वह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। धैर्य एक दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। ईश्वर एक नाविक है जो हमें तूफान में भी किनारे तक ले जाता है। और विश्वास वह शक्ति है जो इंसान को इंसान से ऊपर उठाकर दिव्यता से जोड़ देता है। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और हर परिस्थिति में कहिए, ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है। तो दोस्तों,
मैं दिल से आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो हम अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।